जी, आज की स्टोरी है काबुली वाला। ये रीफ्रेज स्टोरी है जहाँ पे फ्रेजेस, वोकैबलरी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी। ओके, लेकिन स्टोरी का थीम नियर बाय सेम है। ओके, इन ओल्ड कलकत्ता, पुराने कलकत्ता में, इन अ क्वाइट लेन लाइंड विद हाई वॉल्स एंड ग्रीन शटर्स। पुराने कलकत्ता में जहां ऊंची दीवारें और हरे रंग की खिड़कियां थी। ग्रीन शटर्स, शटर्स मीन्स होता है खिड़कियां। आपने देखा ना, खिड़कियों की दो साइड्स होती है, दो पट होते हैं, एक को बंद करते तो उसके ऊपर दूसरे को हम बंद कर देते हैं। शटर्स मीन्स होता है खिड़कियों के पट। ओके, तो पुराने कलकत्ता में एक शांत लेन में, क्वाइट लेन, शांत गली में, जहां ऊंची दीवारें और हरे रंग की खिड़कियां थी, लिव्ड अ लिटिल गर्ल नेम्ड मीना विद हर फादर मिस्टर चैटर्जी अ राइटर। एक मीना नाम की छोटी सी लड़की अपने पिता, जो कि एक लेखक थे, मिस्टर चैटर्जी, उनके साथ रहती थी। मीना वॉज लाइवली, लाइवली मीन्स होता है चंचल, टॉकेटिव मीन्स बातूनी, एंड फुल ऑफ क्वेश्चंस, और सवालों से भरी हुई थी। हर इनोसेंट प्रेटल कुड मेल्ट इवन द बिजिएस्ट हार्ट। उसकी मासूम बातें थी, वो सबसे व्यस्त मीन्स बिजिएस्ट, सबसे व्यस्त व्यक्ति का दिल भी पिघला सकती थी। ओके, अब बात करते हैं ग्रामेटिकल टर्म्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकटा। कैलकटा कैसा है? ओल्ड है, तो ये वर्ड क्या है? एज अ एडजेक्टिव वर्क करा। ठीक है, अब लेन मीन्स क्या होता है? गली। गली कैसी है? क्वाइट है, शांत है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ओके, लाइवली मीन्स चंचल, ये भी विशेषता बता रहा है मीना की, ये भी एडजेक्टिव है। टॉकेटिव मीन्स बातूनी, ये भी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। ओके, जब हम बात करते हैं प्रेटल, प्रेटल मीन्स होता है बक करना, तो उसकी बक कैसी थी? इनोसेंट थी। ठीक है, तो ये भी वर्ड यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। ओके, और बिजिएस्ट हार्ट मीन्स सबसे ज्यादा व्यस्त दिल। तो बिजिएस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। ओके, इट मीन्स कोई भी ऐसा हार्ट, ऐसा दिल जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी हो सकता है, वो भी उसकी जो इनोसेंस से भरी हुई बक थी उससे पिघल जाएगा। वन डे, एक दिन, अ टॉल, एक लंबा, बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी, from Afghanistan named Kareem Khan came to the neighborhood to sell dry fruits. एक दिन एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी अफगानिस्तान से, जिसका नाम करीम खान था, नेबरहुड मीन्स पड़ोस में, ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए आया। He wore a long coat, उसने एक लंबा कोट पहन रखा था। A turban wrapped around his head, turban means होता है पगड़ी, और सर पर एक पगड़ी बांध रखी थी। And carried a bag filled with raisins and almonds, और उसने एक रेसिन मीन्स किशमिश से और almonds मीन्स बादामों से भरा हुआ बैग उठा रखा था। The children called him काबुली वाला, जो बच्चे थे उसे काबुली वाला कहते थे। एंड मीना रैन टू हिम विदाउट फियर, और मीना बिना किसी डर के उसकी ओर दौड़ गई। करीम खान एंड मीना सून बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। करीम खान और मीना जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शी वुड आस्क हिम क्वेश्चंस विदाउट एंड, और वो उससे बिना रुके सवाल पूछती रहती थी। एंड ही वुड स्माइल, और वो हंसता, ऑफरिंग हर ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम हिज बैग, और वो मुस्कुराते हुए अपने थैले से उसे सूखे मेवे दिया करता था। इन हर ही सॉ हिज ओन लिटिल डॉटर हु हैड बीन लेफ्ट फार अवे इन काबुल। मीना में उसे अपनी छोटी बेटी की झलक दिखाई देती थी, जो काबुल में उससे दूर रह गई थी। लेफ्ट फार अवे मीन्स बहुत दूर छोड़ दी गई। अब ये जो हु है, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें यहाँ पे, हु हैड बीन लेफ्ट फार अवे इन काबुल, ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये उस काबुली वाले की बेटी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कहीं बहुत दूर काबुल में
रह गई थी, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से हमारा रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, और क्लॉजेस क्या होती है, जहां पे सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। तो यहाँ पे हमारा हु हैड बीन लेफ्ट फार अवे इन काबुल, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। किस नाउन को, डॉटर को डिस्क्राइब कर रहा है। किसकी डॉटर, काबुली वाला की डॉटर, ओके। वन डे, एक दिन, इन अ मोमेंट ऑफ एंगर, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, एंगर मीन्स गुस्सा, इट मीन्स एक दिन गुस्से के एक क्षण में करीम खान गॉट इनटू अ क्वार्रल। गॉट इनटू अ क्वार्रल मीन्स होता है झगड़े में पड़ गया। गेट इनटू अ क्वार्रल मीन्स होता है झगड़े में पड़ जाना। यहाँ पे पास्ट वर्ब की फॉर्म है, दैट्स वाई झगड़े में पड़ गया। ओवर मनी, पैसों को लेकर। विद द मैन इन द बाजार, एक आदमी के साथ बाजार में। इट मीन्स एक दिन क्रोध के एक क्षण में करीम खान का बाजार में एक व्यक्ति से पैसों को लेकर झगड़ा हो गया। He was arrested, उसे गिरफ्तार किया गया। एंड आफ्टर आ ट्रायल, ट्रायल मीन्स होता है मुकदमा, और एक मुकदमे के बाद सेंटेंस्ड टू सेवरल इयर्स इन प्रिजन। सेंटेंस्ड मीन्स होता है सजा सुनाई जाना, ओके। तो उसे गिरफ्तार किया गया और एक मुकदमे के बाद कई वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। मीना वेटेड फॉर हिम एवरी डे, मीना हर दिन उसका इंतजार करती थी। आस्किंग, ये पूछते हुए, काबुली वाला यू विल कम अगेन वॉन्ट यू, कि काबुली वाला तुम फिर आओगे, है ना, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो आज नहीं तो कल आएगा। ईयर्स पास, सालों बीत गए। मीना ग्रीव अप मीन्स बड़ी हो गई, ये फ्रेजल वर्ब है। एंड द बिजी वर्ल्ड मेड हर फॉरगेट द अफगान फ्रूट सेलर एंड द डेज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन, और व्यस्त बिजी दुनिया ने उसे उस अफगान, जो कि ड्राई फ्रूट सूखे मेवे बेचने वाला व्यक्ति था, और बचपन के दिनों को भुला दिया। बट टाइम हैज इट्स ओन वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर अगेन, लेकिन समय का अपना एक तरीका होता है, हैज इट्स ओन वे, जो लोगों को फिर से एक दूसरे से मिला देता है। तो यहाँ पे जो ब्रिंगिंग है ये मेन वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है, टुगेदर, ठीक है। ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, पीपल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, और इसके अलावा अगेन भी यहाँ पे एज अ एडवर्ब ही वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों ही इस वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं। आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर्स, 8 लंबे वर्षों के बाद, करीम खान वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन। रिलीज मीन्स रिहा किया गया। करीम खान को जेल से रिहा किया गया, मीन्स वो रिहा हो गया। द फर्स्ट प्लेस ही केम टू वॉज मीनाज हाउस, सबसे पहले वो मीना के घर पर पहुंचा। He asked for the little girl who used to call him her friend. उसने उस छोटी लड़की के बारे में पूछा जो उसे अपना फ्रेंड, अपना मित्र बोला करती थी। मीना नाउ अ यंग वुमेन केम आउट, मीना जो कि अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, एक युवा महिला बन चुकी थी, बाहर आई। पोलाइट मीन्स विनम्र, शाई मीन्स शर्मीली, और डिग्निफाइड मीन्स गरिमामयी, ठीक है। तो ये तीनों ही वर्ड्स क्या है, पोलाइट, शाई और डिग्निफाइड। जो मीना बड़ी हो गई है उसके लिए ये वर्ड्स तीनों यूज किए गए हैं, उसकी विशेषता बताई गई है। तो तीनों वर्ड्स क्या है, एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहे हैं। ही लुक्ड एट हर फॉर अ लॉन्ग मोमेंट, उसने काफी देर तक उसकी तरफ देखा। अनेबल टू रिकॉग्नाइज द ग्रोन अप गर्ल, लेकिन वो उस बड़ी हो चुकी लड़की को पहचान नहीं पाया। लुक्ड एट मीन्स देखा, फ्रेजल वर्ब है। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। ग्रोन अप मीन्स बड़ा हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो लड़की बड़ी हो चुकी थी वो उसको पहचानने में अनेबल था, मीन्स असमर्थ था। When he learned that she was about to be married, जब उसे ये पता चला कि उसकी शादी होने वाली है, he took out the money he had saved all these years, means उसने वो पैसे निकाले जिन्हें उसने इतने वर्षों तक सेव किया था, बचाया था। took out phrasal verb है, that means होता है निकालना, ठीक है। he placed it in her hands,
उसने उसे उसके हाथों पर रखा। किसके हाथों पर? मीना के हाथों पर। प्लेस्ड मीन्स रखा। एंड सेड और बोला, दिस इज फॉर योर जर्नी टू अ न्यू होम। ये तुम्हारे नए घर की जर्नी के लिए, यात्रा के लिए है। इन दैट साइलेंट मोमेंट, उस शांत पल में मीना अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ हिज लव। मीना उसके प्रेम की गहराई को समझ पाई। डेप्थ मीन्स होता है गहराई। ओके, अंडरस्टूड मीन्स समझी। एंड बोथ देयर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, और दोनों की आंखें आंसुओं से भर गई। दिस स्टोरी shows that love for one's child and the need for human connection are universal and timeless. ये स्टोरी हमें दिखाती है या सिखाती है कि अपने बच्चों के लिए प्रेम और इंसानी रिश्तों की जो ज़रूरत होती है वो हर समय और हर जगह एक जैसी होती है। ठीक है, हर जगह, यूनिवर्सल, हर जगह और हर समय एक जैसी होती है। स्टोरी का मॉरल मीन शिक्षा क्या है? ट्रू बॉन्ड्स ऑफ लव एंड काइंडनेस कैन क्रॉस एवरी बैरियर ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड सर्कमस्टेंसेस। इट मीन्स प्रेम और दया के सच्चे रिश्ते, लव एंड काइंडनेस के सच्चे रिश्ते समय, दूरी और परिस्थितियों की हर बाधा को दूर कर सकते हैं।